हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यांश और मिशनपुर में। तो कैसे हैं आप लोग, जल्दी बताएंगे। तो मिशनपुर में अभी आपका स्वागत है। आपने देखा है मिशनपुर आपका यूट्यूब चैनल अभी थोड़े दिन पहले ही बना है और ये इसमें आपकी नवोदय JNV, ठीक है, JNV, और आपको वहाँ पे लग रहा होगा कि ये UPSSEE क्या है। तो हम आपको बता दें, ये UPSSEE का मतलब है यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, हमने एक फ्री कोर्स कंडक्ट कराया था, ये सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 2024 के लिए ब्रह्मोस बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हिंदी माध्यम में रहेगा और पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र मिलेंगे इसमें। 20 प्रैक्टिस सेट, सिलेबस पूरा और डाउट सेशन होंगे। फ्री कोर्स रहेगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, तो टेलीग्राम ग्रुप की अगर बात की जाए नाम, तो सैनिक स्कूल, क्या सैनिक स्कूल आप सर्च करेंगे 1 2 3 4 ऐसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। आपको सर्च करना है सैनिक स्कूल 1 2 3 4, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है सैनिक स्कूल का। तो यदि सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस, तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान देखते हैं। तो सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है, तो सामान्य ज्ञान में आपको अगर पास होना चाहते हैं, अगर आप इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं ना, तो आपके सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन आते हैं और आपका बिल्कुल 25/25 का आएगा अगर आप इसे पढ़ लेते हैं। और हमारे कोर्स में 15/15 अगर संभाला जाए तो 15/15 सामान्य ज्ञान के प्रत्येक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। पूरा पेपर अगर आपका संभाला जाए तो 300 नंबर का होता है। और सामान्य ज्ञान के प्रत्येक क्वेश्चन के कितने नंबर होते हैं, 2 नंबर होते हैं और 25 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही तो आपके 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी पर ज़्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं सामान्य ज्ञान पर भी आके, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती। पर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे आप सामान्य ज्ञान में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो हम वो बताएंगे। तो सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है, हमें इतिहास देखेंगे। क्या देखेंगे हम, इतिहास देखेंगे, भूगोल देखेंगे, राजनीति का मतलब आप समझ रहे हो, पॉलिटी, क्या पॉलिटी देखेंगे। बात की जाए सामान्य विज्ञान होता है और सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए इतिहास। इतिहास में क्या पढ़ना है, तो भारत के प्रमुख धर्म पढ़ने हैं, ठीक है। कला एवं संस्कृति पढ़नी है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, लोकगीत कौन सा है, तो आपको ये सब कला एवं संस्कृति में ही आ जाता है। और प्रमुख पुरस्कार पढ़ने, कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न क्या है। अब भारत के ऐतिहासिक इमारतें जैसे ताजमहल हो गया, क्या हो गया, ताजमहल हो गया। ताजमहल की बात की जाए तो इसे किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था इसे, ठीक है। तो अब ऐसे ही आपको हम सभी भारत की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतों के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। अब बात की जाए आगे प्रमुख लेखक, जैसे अभी बुक लिखी है, तो ठीक है, किसने कौन सी बुक लिखी है। प्रमुख आंदोलन, जैसे भारत की खोज किसने लिखी है, तो भारत की खोज किसने लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो ऐसे ही हम कई सारे देखेंगे। और भारत के प्रथम, भारत में कौन प्रथम रहा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की यदि बात की जाए तो। अब आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं। तो आगे बात की जाए अब भूगोल। भूगोल में क्या पढ़ना है, तो भूगोल की यदि बात की जाए तो हिमालय पर्वत, हम आपको इसे एक मैप के द्वारा पढ़ाएंगे जिससे आपको सारी हिमालय की चोटियां और याद हो जाएगा कि कहाँ पर है कौन सी हिमालय की चोटी। कृषि तकनीकियाँ, ठीक है, किस प्रदेश की कौन सी भाषा है ये पढ़नी है आपको, कौन सी बोली है। विभिन्न क्षेत्रों के भोजन, वहाँ का किस प्रदेश का कौन सा लोकप्रिय भोजन है। संस्कृति क्या है, आवास भाषा क्या है। अब भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है, और प्रायद्वीपीय पर्वत एवं पहाड़ियाँ,
जीवन शैली पढ़नी है आपको, भारत के किस प्रदेश की जीवन शैली कैसी है, हिमालय पर्वत की जीवन शैली कैसी है। तो ये भारतीय मृदा, आप भारतीय मृदा से कई बार क्वेश्चन बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनजाति समुदाय, वन उत्पादन, ऊर्जा के स्रोत, और आपको इसमें 100+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, 1000+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 100 नहीं 1000+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1000+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसमें कराए जाएंगे, जिससे आप उन्हें याद कर लेंगे ना तो इन क्वेश्चनों से बाहर निकलने का कोई वो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। आगे बात की जाए किस की, राजनीति में। तो राजनीति में बात की जाए तो आपको भारत के संविधान के प्रमुख अनुच्छेद पढ़ना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़नी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये दोनों ही टॉपिक हम आपको इतनी अच्छी तरह पढ़ा देंगे कि आप एग्जाम में इसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है, सामान्य ज्ञान नहीं, विज्ञान, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की बात की जाए तो क्या पढ़ना है, वैज्ञानिक यंत्र, संवेदना, जल, मानव और जंतुओं के बीच मध्य संबंध, स्वाद एवं पाचन, सूक्ष्म जीवी रोग, ऊर्जा के अनवीनकरणीय स्रोत, प्राकृतिक आपदाएं, कृषि पद्धतियां, पर्यावरण, पृथ्वी, और क्या, जनजाति समुदाय तथा वन। अब बात कीजिए सामान्य विज्ञान की, और आगे भी पढ़ना है हमें, तो इसमें पादपों और जंतुओं के संरचनात्मक संगठन, और बात की जाए बीज प्रकीर्णन एवं अंकुरण, ये पढ़ना है। ठीक है, अब बात की जाए आगे जाके तो सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है हमें, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ने हैं, भारत की रक्षा है प्रतिरक्षा पढ़नी है, जनरल थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है कौन, जनरल थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, जनरल होता है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है। खेल कूद पढ़नी है, किस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ये सभी को पता है। भारत की बात की जाए तो ठीक है हॉकी है। फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। इंग्लैंड की बात की जाए, यूके की बात की जाए, इंग्लैंड यानी यूके की बात की जाए तो इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्रिकेट है। ठीक है, तो ये थे। तो ऐसे ही आपको और भी देशों के राष्ट्रीय खेलों को बताया जाएगा। अब क्या पढ़ना है हमें, यूएनओ को पढ़ना है। यूएनओ बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है वर्ल्ड में, इसलिए यूएनओ से क्वेश्चन हर बार ऐसा पूछा जाता है। इस बार जो 2023 का पेपर हुआ था सैनिक स्कूल क्लास 6 का, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1945 में कब हुई थी, 24 अक्टूबर को। कब हुई थी, 24 अक्टूबर को हुई थी। 24, अभी हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर साफ करके। कब हुई थी यूएनओ की स्थापना, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी, 1945 को हुई थी। ठीक है, अब बात कीजिए आगे। तो अब गणित बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गणित के प्रत्येक क्वेश्चन का 3 नंबर रहता है और इससे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने नंबर आपके कितने, बाकी सब्जेक्ट कितने, भाषा, आपको भाषा से भी भाषा और जीके, ठीक है, ध्यान देखना, जीके और रीजनिंग जितने नंबर आपके भाषा, जीके, रीजनिंग से बनते हैं, और इन तीनों से जितने बनते हैं नंबर, उतने अकेले गणित से नंबर बनते हैं। ठीक है, अब इन तीनों से कितने बनते हैं, तो 150 नंबर बनते हैं, और अकेले गणित ही 150 नंबर का आता है। तो आपको अगर गणित अच्छी तरह सीख लिया तो आपको तो आधे नंबर तो आपके वैसे भी पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए गणित को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब बात की जाए इसमें हमें पढ़ना क्या क्या होगा, सीखना है तो आपको क्या पढ़ना होगा, संख्या प्रणाली पढ़नी होगी, भिन्न पढ़नी होंगी, वर्गमूल पढ़ने होंगे, लासा मासा पढ़ने होंगे, सरलीकरण, एक नियम, औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चाल दूरी, समय, बीजगणित, ज्यामिति। अब बात की जाए क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन और मापन, ये आपको पढ़ने होंगे किसमें, गणित के अंतर्गत पढ़ने होंगे ये आपको। ठीक है, ये आपके कुछ टॉपिक थे वो हमने आपको बता दिए, इन्हें पढ़ लिया
और आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह करनी होगी इसकी। अगर हम आपको बताएं तो हम आपको 20 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे गणित के ऑल सब्जेक्ट के, और हम आपको 20 ही प्रीवियस ईयर पेपर करवाएंगे ऑल सब्जेक्ट के। तो आप चिंता ना करें, हम आपकी तैयारी तो ऐसी करा देंगे कि जो क्वेश्चन आएगा आप उससे सही क्वेश्चन जाएगा आपका हर एक। और ये आपकी तैयारी किस में कराई जाएगी, तो ब्रह्मोस बैच में कराई जाएगी। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं किस में कराई जाएगी, तो ब्रह्मोस बैच के अंतर्गत कराई जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे अब बात की जाए किसकी, रीजनिंग की। रीजनिंग की यदि बात की जाए तो रीजनिंग में क्या, सदृश्यता, वर्गीकरण, श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दों को क्रम में रखना, क्रम व्यवस्था परीक्षण, गणितीय संक्रियाएं, रक्त संबंध, दिशा संबंधी परीक्षण, ठीक है, और वेन आरेख, घड़ी कैलेंडर, बैठक व्यवस्थीकरण। और आपके जो वो नहीं होती नॉन वर्बल वाली रीजनिंग, यानी जो आपको फिगर दे देता है एक, अब जैसे आपको यहाँ पे एक फिगर दे देगा, अब फिगर दे दिया यहाँ पे आपको ये, तो इसमें अब आपसे पूछेगा कितने आपके क्या है, वर्ग हैं। तो आपके कितने वर्ग हैं यहाँ पर, तो आप इसे एक वर्ग मान लेना। हम आपको अभी एक फिगर दे के दिखाते हैं कैसे आपको पूछेगा। तो वो आपसे पूछेगा कि आपके कितने वर्ग हैं। अब आपको ये फिगर दे दिया उसने, तो अब आपसे उसमें पूछेगा कि कितने आयत हैं, इसमें कितने आयत हैं। अभी हम आपका फिगर तैयार करते हैं, उसके बाद आप बताना कितने आयत हैं इसमें। ठीक है, तो अब आपको ये दे देगा तो कितने आए थे। तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और आपसे जल प्रतिबिंब पूछ लेगा, यहाँ पे क्या, जल प्रतिबिंब पूछ लेगा। वो जल प्रतिबिंब को और भी आप कई सारे पूछेगा, वो हम आपको जब ये डिटेल पढ़ाएंगे ना तभी आपको बता देंगे पूरा। आपका ये टोटल कितने दिन, तो 1 साल का कोर्स रहेगा ब्रह्मोस बैच के अंतर्गत, और ये बिल्कुल फ्री रहेगा, 1 साल का बिल्कुल फ्री रहेगा। और आपको इसकी PDF भी मिल जाएंगी, डाउट सेशन भी आपके लिए जाएंगे, हर एक तरह से आपको ऐसा परफेक्ट कर दिया जाएगा। आप फ्री में, आपको कोई इतना नहीं पढ़ाएगा। आप यूट्यूब पर छान मार लेना, फ्री में आपको कोई ऐसे इतनी अच्छी तरह नहीं पढ़ाएगा जितनी अच्छी तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अब बात की जाए हिंदी, तो हिंदी में भाषा और व्याकरण एक चैप्टर है, उसे कवर करना है। वर्ण विचार, संज्ञा पढ़नी है, ठीक है, सर्वनाम पढ़ना है, लिंग वचन कारक विशेषण की पहचान, अव्यय, क्रियाकाल एवं वाच्य परिवर्तन, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द ज्ञान, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य विचार, शुद्ध अशुद्ध, अपठित गद्यांश, ठीक है, क्या, अपठित गद्यांश। तो आपको ये भी पढ़ने हैं, क्योंकि हर एक बार इससे आपको टोटल 10 नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 10 नंबर। अब कैसे, कि 5 क्वेश्चन देता है वो, और प्रत्येक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होती है, तो प्रत्येक क्वेश्चन की वैल्यू की यदि बात की जाए तो कितने नंबर होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन से, 2 नंबर आपको मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपके टोटल 10 नंबर यहाँ से बनते हैं। तो आपको यहाँ से ये 10 नंबर दे देता है अपठित गद्यांश के लिए। अब बात की जाए यदि रीजनिंग की, किसकी, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 नंबर ही होते हैं। अब और हिंदी की बात की जाए तो इसमें भी 25 क्वेश्चन ही होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ सिलेबस। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे, ठीक है। अब जब आप यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल दिखेगा, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के नीचे आपको यूट्यूब चैनल का लोगो दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद खुलेगा। आपको फिर स्क्रॉल करना होगा ऊपर, वहाँ पे आपको वो दिख रहा होगा होम वीडियो, आपको वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो उस स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक सेक्शन आएगा अबाउट में ही आपको एक तो मिलेगा टेलीग्राम का ऑप्शन, टेलीग्राम, और एक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे सिंपली क्लिक करिए या फिर टेलीग्राम पे क्लिक करना, हम आपको ऐड कर देंगे। अगर आप टेलीग्राम से क्लिक करते तो आप डायरेक्ट हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से ऐड करते तो आप और बच्चों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होने के बाद टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का हमने आपको नाम बता दिया है, क्या है टेलीग्राम ग्रुप का नाम, क्या है, तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सैनिक स्कूल
1 2 3 4 5 6 7 8। ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। एक विशिष्ट कोड है जिससे कोई इसे सर्च नहीं कर पाए, लेकिन आपके लिए ये एक ऐसा कोड बनाया गया जिससे सब आसानी से सर्च कर लें। क्योंकि अभी तक टेलीग्राम पर कोई भी ऐसा टेलीग्राम ग्रुप का नाम नहीं है, तो इसलिए हमने आपके लिए एक विशिष्ट कोड बनाकर तैयार करा है इसे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसी आने वाली वीडियो मिलती रहे। देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया, अभी हमने सैनिक स्कूल के ब्रह्मोस बैच के बारे में बताया है। तो इसमें आपको हम इतना तेज कर देंगे, इतना फास्ट कर देंगे कि आप ब्रह्मोस मिसाइल की गति 2 मेक हो। ब्रह्मोस मिसाइल की गति से भी आप तेज दौड़ेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल की गति से भी आप तेज दौड़ेंगे, ब्रह्मोस जितनी दौड़ती है। ब्रह्मोस की पर अगर बात की जाए तो ये रसिया और इंडिया की बनाई हुई मिसाइल है। ठीक है, तो इस पर हम डिफेंस जो आपको हमने बताया था भारतीय रक्षा प्रतिरक्षा, उसमें हम आपको ब्रह्मोस को क्लियर करा देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नवोदय क्लास 6 के लिए, तो नवोदय क्लास 6 के लिए पिनाका बैच चलेगा आपका। और इसके दिन कितने होंगे, तो इसके आपको कितने 14 माह तक तैयारी कराई जाएगी इसकी। और 14 माह के अंदर आपको हिंदी में माध्यम में रहेगा। ये पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र रहेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे इसमें। पर 20 की जगह आप 20 मत देखना, यहाँ पर आपको हम 50 प्रैक्टिस सेट देंगे। अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे तो आपको हो सकता है कि लक हो आपका कि 50 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए। और आपको डेली क्लास की PDF टेलीग्राम ग्रुप पर भेजी जाती है। अब हमने आपको ये चीज़ें बताई हैं, तो अब हम इसकी PDF कहाँ, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको भेज देंगे, तो आप वहाँ से ले लेना। ठीक है, तो आप अब वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना जिससे आपको PDF ज़रूर मिल जाए। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए चाहे नहीं करिए, पर टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना आप, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और हम डेली 2 क्लास अपलोड करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। 2 क्लास रहती हैं, और जैसे ही बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर बढ़ेंगे, हम डेली 7 क्लास अपलोड करने लगेंगे ऑल सब्जेक्ट की। अब आपकी डेली 4 क्लास अपलोड हुआ करेंगी चारों सब्जेक्ट की। ठीक है, तो अगर हम आपको बता दें तो आपकी सामान्य ज्ञान, अगर आपकी राजनीति की बात की जाए, हम आपको अब एक दिन बता देना, उस दिन के अंदर आपको ये ख़त्म करवा दिया जाएगा। 7 दिन के अंदर आपका इतिहास पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा अच्छी तरीके से, 7 दिन के अंदर। अब बात कीजिए अगली, तो भूगोल को भी हम 7 दिन के अंदर आप कंप्लीट करा देंगे आपका पूरी तरह से। अब बात की जाए राजनीति, तो इसे हम आपका 3 दिन के अंदर कंप्लीट करा देंगे। अब बात की जाए यदि सामान्य विज्ञान, तो इसे हम आपका 7 दिन के अंदर इसे भी हम आपको कंप्लीट करा देंगे, जिससे आप रिवीजन कराएंगे। आपको 4 बार हम रिवीजन करा देंगे दोबारा से पूरे सिलेबस का, और 4 बार हम आपको दोबारा से प्रैक्टिस सेटों का भी रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो अब बात की जाए टाइम, हमारे पास बहुत है। 2024 में 1 साल का टाइम है, तो उसमें हम बहुत ही अच्छी तरह रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि नवोदय का सैनिक का एग्ज़ाम हो चुका है, नवोदय का तो होगा भी, तो सैनिक का हो चुका है। तो अब हमें लग जाना है अगले सैनिक स्कूल 2024 की तैयारी के लिए हमें लग जाना है, जिससे हम इसकी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरह कर सकें और अपनी सफलता को निश्चित कर सकें। हम आपको एक चीज़ बताएं, सफलता आपकी निश्चित हो जाएगी अगर आप हमारे मिशनपुर या फिर आर्यांश यूट्यूब चैनल से जुड़ के पढ़ते हैं। मिशनपुर या फिर आर्यांश यूट्यूब चैनल से जुड़ के पढ़ते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि मिशनपुर का उद्देश्य यही है कि आपको सफलता निश्चित कराए, और आर्यांश यूट्यूब चैनल का भी निर्देश यही है कि आपको सफलता निश्चित कराए। तो ठीक है, आप हमारे मिशनपुर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है आपको। इस पर भी आपकी बहुत अच्छी वीडियो डली हैं, और ठीक है, तो आपको मिशनपुर को भी। अब बात की जाए किसकी, अब आप बात कीजिए गणित को हम आपको 1 माह में कंप्लीट करा देंगे, बिल्कुल 4 बार रिवीजन के साथ।
4 बार रिवीजन के साथ 1 माह में कंप्लीट करा देंगे। अब बात की जाए रीजनिंग, तो रीजनिंग की यदि बात की जाए तो हम 1 माह के अंदर आपको इसे का 10 बार रिवीजन कंप्लीट करा देंगे रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है, तो आप घूमे ना, इसलिए हम आपको 10 बार रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और मैथ का भी हम आपको 4 माह के बाद दूसरे 2 माह में हम आपको दोबारा से इसे 10 बार कंप्लीट करा देंगे। अब हिंदी की बात की जाए तो हम आपको 1 माह में इसका टोटल 4 बार इसका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ही आपको ऐसी आने वाली वीडियो मिलती रहे। और हमारे मिशनपुर और आर्यांश दोनों ही यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपको सबसे फास्ट जानकारी चाहिए तो आप मिशनपुर यूट्यूब चैनल और आर्यांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही आपको सबसे फास्ट जानकारी देते हैं। देखिए, जब नवोदय सैनिक का एडमिट कार्ड आया था ना, तब कोई वीडियो नहीं डली थी यूट्यूब पर कि कैसे निकालें 2024 का एडमिट कार्ड। हमने आपको बताया भी एडमिट कार्ड आ गए हैं सबसे पहले, और सबसे पहले हमने आपको यह भी बताया कि कैसे निकालें। और जब नवोदय का फॉर्म आया था तब भी सबसे पहले हमने ही आपको बताया था कि आखिर नवोदय का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, और हमने आपको ये भी बता दिया था कि नवोदय के फॉर्म आ गए हैं। तो हम आपको दोनों तरह से डिटेल में दे देते हैं, तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, जिससे आपको ये डिटेल मिलती रहे, आपको इस डिटेल्स मिलती रहे। तो आपके आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ही ऐसी आने वाली मज़ेदार और शानदार वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद।